हाय फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जिसमें इंडिया और फ्रांस की रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए ये बताया गया है कि दोनों ही कंट्रीज़ डेवलप करने वाले हैं न्यू जनरेशन के वेपन्स को, जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट होने वाले हैं। दोनों ही कंट्रीज़ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए एडवांस्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज़ के सेक्टर में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जॉइंटली डेवलप करने वाले हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए भी इंजन को डिज़ाइन किया जा रहा है। दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर के इस पे काम करने वाली है और IMRH इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जो इंजन को डिज़ाइन और डेवलप करेगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड होगा। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत से सेक्टर्स में अलग अलग कोऑपरेशंस हुए, जिसमें से इंडस्ट्रियल डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर में भी काम किया जा रहा है, जिससे कि उस जो रीजन है उस क्षेत्र के ऊपर में काफ़ी शांति बनी रहे। तो इस पर भी ये दोनों कंट्री काम करने वाली हैं। एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट के डेवलपमेंट के साथ साथ ही एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ इंडिया में ग्रीन ट्रांजिशन को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगला सेक्टर है स्पेस सेक्टर, जहां दोनों ही कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ में काम करने की बात कही है, जिसमें रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर को डेवलप किया जाएगा। आने वाले समय में जो इंडिया का गगनयान मिशन होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन होने वाला है, उसमें भी फ्रांस का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है इंडिया को। और दोनों ही कंट्रीज़ डेवलप करने वाले हैं जॉइंट सैटेलाइट, जिसमें कि उन सैटेलाइट्स की प्रोटेक्शन की भी बात कही गई है। अगला सेक्टर होने वाला है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। इंडिया के जैतापुर महाराष्ट्र में जो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, वहाँ के प्रोग्रेस की बात कही गई है। वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग की बात कही गई है, ट्रेनिंग देने की, साथ ही मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करने की बात कही गई है। जैतापुर में ही टोटल 1650 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करने की बात की गई, बनाने वाले हैं वहाँ पे, और जो कि होने वाला है 9900 मेगावाट कैपेसिटी का। ऐसा माना जा रहा है कि जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर बनकर फिनिश हो जाता है तो ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन होने वाला है। ये तीनों ही सेक्टर, मिलिट्री, स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर, इनमें दोनों ही कंट्रीज़ के बहुत सारे कोऑपरेशंस और एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो आने वाले समय में इन पर और अच्छे से काम किया जाएगा, यही इस आर्टिकल में बात कही गई है। अगर फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।